ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में अर्थशास्त्र के बारे में बताऊंगी, जो कि WBSSC 2025 के हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस में लगा हुआ है और इम्पॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र की कवियों को याद करने का ट्रिक भी बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं वही सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन है? अर्थशास्त्र के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ जी। अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विट्ठलनाथ जी हैं। और स्वामी विट्ठलनाथ जी जो है अर्थशास्त्र की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1565 ईस्वी में की थी। अर्थशास्त्र जो है भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ा हुआ है। तो भक्ति काल पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने भक्ति काल की दोनों धाराओं पर चर्चा की है डिटेल में, और दोनों धाराओं के कवियों को और उनके रचनाओं के बारे में बताए हैं। तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। तो भक्ति काल को दो काव्यधारा में बांटा गया है, सगुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा को दो शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो अर्थशास्त्र जो है वो सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र में कुल कितने कवि हैं? अर्थशास्त्र में कुल 8 कवि हैं, जिसमें 4 जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 जो हैं विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो कौन वल्लभाचार्य के शिष्य है, कौन विट्ठलनाथ के शिष्य है, आपको पता होना चाहिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कवियों को याद करने का ट्रिक मैं बता रही हूँ, देख लीजिए। वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य हैं उनको याद करने का ट्रिक है कुंभ, सूर, परम कृष्ण। कुंभ, सूर, परम कृष्ण। कुंभ से कुंभन दास और सूर से सूरदास, परमानंद से परमानंद दास, परम से परमानंद दास और कृष्ण से कृष्णदास। तो कुंभ से कुंभन दास, सूर से सूरदास, परम से परमानंद दास और कृष्ण से कृष्णदास। तो ये चारों जो कवि हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन से हैं जान लीजिए, ट्रिक याद कर लीजिएगा। गोची चतुर्नंद। गोची चतुर्नंद, गो से गोविंद स्वामी, ची से चित्त स्वामी और चतुर से चतुर्बुद्ध दास और नंद से नंददास। तो ये 4 कवि जो हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें कौन से वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कौन से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, या अर्थशास्त्र के कवि इसमें से कौन है या कौन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देख लीजिए, अर्थशास्त्र के कवियों को काव्य विषय, अर्थशास्त्र के जो कवि थे उनका काव्य विषय क्या था? कृष्ण लीला और कृष्ण गान करना। इनके काव्य का विषय था कृष्ण की लीला करना और कृष्ण का गान करना। अर्थशास्त्र के कवियों में भाषा के धनी कवि कौन थे? सूरदास। सूरदास जो थे अर्थशास्त्र के कवियों में भाषा के धनी कवि थे। अर्थशास्त्र के कवियों में सबसे प्रथम कौन थे? देखिए, सबसे प्रथम यानी सबसे ज्येष्ठ कवि पूछ लेते हैं, और सबसे कनिष्ठ कवि या सबसे लास्ट वाले कवि कौन से हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के कवियों में सबसे प्रथम यानी सबसे ज्येष्ठ कवि कौन है? कुंभन दास। और अर्थशास्त्र के कवियों में सबसे कनिष्ठ यानी सबसे लास्ट में सबसे छोटे कवि कौन है? नंददास है। अर्थशास्त्र के कवियों में पिता पुत्र कुंभन दास और चतुर्भुज दास थे। तो कुंभन दास चतुर्भुज दास के पिता थे। तो पिता पुत्र कवि कौन है? कुंभन दास और चतुर्भुज दास। साहित्य रचना की उत्कृष्टता की दृष्टि से सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास। अगर साहित्य रचना की उत्कृष्टता की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास है। सूरदास की रचना की उत्कृष्टता की दृष्टि से नंददास का दूसरा स्थान है। अगर साहित्य रचना की उत्कृष्टता की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे कवि कौन है? दूसरे कवि हैं कौन? नंददास। और प्रथम कवि कौन है? सूरदास। कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं की रचना करने वाले प्रथम कवि कौन है? सूरदास। सूरदास जो है कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं की रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। अर्थशास्त्र के प्रथम कवि कौन है? कुंभन दास। अर्थशास्त्र के प्रथम कवि कौन है? कुंभन दास। अर्थशास्त्र के कवियों में वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास थे। अर्थशास्त्र के कवियों में उदात्तता के कारण प्रसिद्ध कवि कौन है? चित्त स्वामी। अर्थशास्त्र के कवियों में उदात्तता के कारण प्रसिद्ध कवि कौन है? चित्त स्वामी। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में।
परमानंद दास जो हैं अर्थशास्त्र के वह कवि हैं जिनका एक मनोहरी गान युग लीला का एक पद सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों से तक बेहोश थे। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तो ऐसे परमानंद दास के ऐसे कौन सी युग लीला का पद सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश थे। तो परमानंद दास के मनोहरी गान का पद सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश थे। अर्थशास्त्र के कवियों में सबसे काव्य शास्त्री कवि कौन है? नंददास। तो अर्थशास्त्र का जड़िया कवि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थशास्त्र का जड़िया कवि नंददास को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के कवियों में संगीत और गवेय कवि कौन है? गोविंद स्वामी थे। अर्थशास्त्र के कवियों में संगीतज्ञ और गवेय कवि कौन थे? गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का गान सुनने के लिए एक बार इनके यहाँ कौन उपस्थित हुए थे? तानसेन उपस्थित हुए थे। अर्थशास्त्र के कवि उनकी रचनाओं के बारे में जान लीजिए। तो पहले कवि कौन है? कुम्मन दास। इनका जन्म कब हुआ था? 1468 ईस्वी में हुआ था, जमुनावती नामक स्थान में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1589 ईस्वी में हुआ था। कुम्मन दास जो है अर्थशास्त्र के प्रथम और ज्येष्ठ कवि थे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इनके 7 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटे पुत्र कौन थे? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास ये भी अर्थशास्त्र के कवि थे। अकबर के सीकरी निमंत्रण पर इन्होंने कहा था, इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति, संतन को कहा सीकरी से काम। जब अकबर ने इन्हें सीकरी निमंत्रण दिया था तो इन्होंने एक कथन कहा था, कहा क्या कि संतन को कहा सीकरी सो काम। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के सिही नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 में 1583 ईस्वी में हुए थे। सूरदास जो है कृष्णशाही शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कृष्णशाही शाखा के प्रसिद्ध कवि कौन है? सूरदास के गुरु का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वल्लभाचार्य। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। सूरदास को स्वामी विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? सूरदास को कहा गया है। और इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो स्वामी विट्ठल नाथ जी ने कहा है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। परमानंद दास, इनका जन्म 1493 ईस्वी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुआ था, मृत्यु 1583 में। ये जाति के क्या थे? कान्यकुब्ज थे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका युग लीला गान सुनकर स्वामी वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश थे। किस कवि के युग लीला का गान सुनकर स्वामी वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश थे? तो परमानंद दास के युग लीला का गान सुनकर स्वामी वल्लभाचार्य कई दिनों तक बेहोश थे। कृष्णदास जो है इनका जन्म 1495, मृत्यु 1575 ईस्वी में। और कृष्णदास जो है शूद्र जाति के थे। इनका निवास क्या है? विलछू कुंड था निवास स्थान। इन्होंने एक बार मीराबाई का अपमान भी किया था। जुगल चरित और प्रेम तत्व इनकी प्रमुख रचना है। गोविंद स्वामी जो हैं इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1505 ईस्वी में आंतरी भरतपुर में हुआ था, मृत्यु 1585 ईस्वी में। ये जाति के क्या थे? जाति पूछ ली जाती है तो आपको याद रखना है, जाति के ब्राह्मण थे। ये स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ये पक्के गवेये और संगीतकार कहे जाते हैं। तो अर्थशास्त्र में ऐसे कौन से कवि हैं जो गवेये और संगीतकार कहे जाते हैं? तो कौन? गोविंद स्वामी। ये इनका संगीत सुनकर एक बार तानसेन भी आए थे। चित्र स्वामी, इनका जन्म 1501 ईस्वी में और मृत्यु 1585 में है। ये माथुर चौबे जाति के थे। किस जाति के थे? चौबे जाति के थे। ये अर्थशास्त्र के कवियों में उदंड कवि के रूप में प्रसिद्ध है। अर्थशास्त्र में ऐसे कौन से कवि हैं जो उदंड कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो कौन से कवि? चित्र स्वामी। चतुर्भुज दास, इनका जन्म 1530 ईस्वी में, मृत्यु 1585 ईस्वी में हुआ था। द्वादश यत हितजू को मंगल भक्ति प्रताप इनका प्रसिद्ध रचना है। और एक किसके पुत्र थे? कुम्मन दास के पुत्र थे। नंददास के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1533 ईस्वी में, मृत्यु 1566 ईस्वी में। ये जाति के क्या थे? ब्राह्मण थे। और इनका निवास स्थान क्या है? मानसी गंगा।
और ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। हठछाप के सबसे कनिष्ठ कवि कौन है? हठछाप के सबसे कनिष्ठ कवि कौन है? नंददास। तो सबसे ज्येष्ठ कवि कुम्भन दास और सबसे कनिष्ठ कवि कौन है? नंददास। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।